क्या करें जब अपने बच्चे पे बहुत गुस्सा आए? गुस्सा आने के बाद बच्चों को मारना, ये काफी पेरेंट्स इजीली कर देते हैं या ऑटोमेटिकली हो जाता है। और ऐसे में दिमाग में सवाल उठता है कि क्या करें जब हमें गुस्सा आए। तो इस वीडियो में ऐसे ही 9 महत्वपूर्ण टिप्स, जादुई तरीके मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। आप अगर पेरेंट है, आप अगर टीचर है, तो ये टिप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने बच्चे के साथ डील करेंगे तो इन बातों को अगर आप ध्यान में रख पाएंगे तो आपका एंगर भी कम हो जाएगा और आपके बच्चे को और अच्छे से आप सिखा के उसके साथ कनेक्ट होके उसकी लाइफ में परिवर्तन ला पाएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं संजीवन पॉजिटिव पेरेंटिंग के इस YouTube चैनल पे। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन है, तुरंत बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले नए और अच्छे वीडियो सबसे पहले आप देख सके। तो आइए एक एक करके समझते हैं उन आसान 9 टिप्स के बारे में। पहली और महत्वपूर्ण टिप है लिसन एंड अंडरस्टैंड। अपने बच्चों को सुनना और समझना। सुनना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें उन्हें सुनना और समझना चाहिए ताकि उन तक हम पहुंच सके, उनकी भावनाओं तक हम पहुंच सके। हमें उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उन्हें आराम से व्यक्त करने देना चाहिए। काफी माता पिता में मैं देखता हूं बच्चों को सुनते ही नहीं है, बच्चों को बोलने ही नहीं देते हैं। अरे भाई, जब तक वो बोलेंगे नहीं, जब तक वो एक्सप्रेस नहीं होंगे, अपने आप को वो व्यक्त नहीं कर पाएंगे और अभिव्यक्ति जब तक नहीं होंगी उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। सो उन्हें रोकिए मत, उन्हें टोकिए मत, उन्हें बोलने दीजिए। और आपने क्या करना है? उन्हें सुनना है और समझना है। सो आज के बाद ये 2 शब्द कभी भूलना नहीं है। अपने बच्चे को अच्छे से सुनिए और समझिए। अंडरस्टैंड देयर इमोशंस। जी हाँ, उनकी भावनाओं को समझना। जब भी आप दुखी होते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी भावनाओं को कोई समझे। अगर मैं आपसे पूछूं आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है, वही आपका सबसे अच्छा दोस्त है जो आपको बहुत अच्छे से समझ के लेगा या फिर आपकी भावनाओं को समझेगा, आपकी भावनाओं की कदर करेगा। हमें भी बच्चों की भावनाओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़रूरी होता है और इसीलिए आपने कोशिश करना चाहिए उनको समझने की। हमें उनकी स्थिति, उनके संदेह, उनके डाउट्स, उनके दुख, क्या उनके प्रॉब्लम्स है और उसके पीछे के कारण क्या है, इसे हमने समझना चाहिए। इसके लिए हमने वक्त देना चाहिए। तीसरी मैजिकल टिप जो आपने जाननी ही चाहिए वो है बी एम्पैथेटिक इन एक्सप्लेनिंग। समझाने के लिए तैयार होना, और वो भी हमें उन्हें संपूर्ण तरीके से समझना चाहिए और फिर शांति के साथ, आराम से और संयम के साथ अपनी भाषा को अच्छे से लाते हुए, कुछ भी गुस्से से नहीं बल्कि भाषा के ऊपर कंट्रोल रख के, अच्छे वर्ड इस्तेमाल करके हमें उन्हें समझाना चाहिए। और हो सकता है शुरुआत में आपसे ये ना बने, आपको गुस्सा आए, आपको जोर से बात करने की इच्छा हो, लेकिन शब्दों का चयन बड़ा अच्छे से करना है। आप कुछ गलत शब्द भी हम बहुत बार यूज कर लेते हैं। तू पागल है, तू गधा है, इस तरह के वर्ड्स भी काफी पेरेंट्स यूज करते हैं। तो ऐसे शब्दों को नहीं यूज करना है। याद रखिए, आपका बच्चा पूरी तरह से आपके ऊपर भरोसा करता है, इसलिए कोई भी ऐसा शब्द आपको नहीं बोलना है जो उसके दिल को चुभ जाए। अच्छे शब्दों का चयन कीजिए ताकि उसके दिमाग में वो शब्द इम्प्रिंट हो जाए। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिए, कंट्रोल योरसेल्फ। आपको खुद के ऊपर कंट्रोल करने की कला सीखनी चाहिए। स्वयं को कंट्रोल करने की कला अगर आप सीख जाए तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है, आपके बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हमें सबसे पहले इसी कला को सीखना चाहिए। हमें धैर्य से बात करने की कला को सीखनी चाहिए और हमारी खुद की भावनाओं को संभाल के फिर बच्चे के साथ बात करना चाहिए। यहाँ पे बड़ा सिंपल टिप मैं आपको देना चाहूँगा। आपको जब भी गुस्सा आए, यहाँ पे कंट्रोल करिए। अपने जबान पर जब आप कंट्रोल करेंगे, अपने वर्ड्स पर जब आप कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंट्रोलिंग की कला आपके अंदर आने लगेगी और इसे आप बहुत अलग अलग तरीकों से भी सीख सकते हैं। इसके काफ़ी वर्कशॉप भी हो सकते हैं। मैं आपको इन्वाइट करता हूँ, आप संजीवन पॉजिटिव पेरेंटिंग का वर्कशॉप घर बैठे ही कर सकते हैं, जिससे आपको आपके बच्चे को समझने की जो कला है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो डेवलप करने में बहुत मदद मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहाँ पे जाके आप ऐप डाउनलोड करिए संजीवन पॉजिटिव पेरेंटिंग का। आप हमसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं, मेरी टीम आपसे बात करेगी। नीचे नंबर भी दिया है। 5वां महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रोवाइड सपोर्ट। उन्हें समर्थन दे। याद रखिए, आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, अगर उनको आप सपोर्ट नहीं देंगे तो और कौन देगा।
बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है जहां पर माँ बाप बच्चों के साथ नहीं होते, वहां पर बच्चे बाहर से सपोर्ट पाने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए हमें उन्हें समर्थन देना चाहिए, हमें उनके साथ रहना चाहिए, हमें उन्हें ये बताना चाहिए कि हमेशा हम उनके साथ हैं। कुछ भी उनको समस्या है तो हम उनके साथ खड़े हैं, न कि हम ही उनके अगेंस्ट में जाए और उसके साथ क्यों ऐसा हुआ, उसने इस तरह से क्यों किया, इसके ऊपर उससे बात करने लगे। बल्कि उसके साथ जो भी हुआ, जो भी गलत हुआ, उसमें अगर हम उसके साथ रहेंगे तो उस गलती से उबरने में भी उसे मदद मिलेगी। 6 नंबर का शक्तिशाली तरीका जो आपने सीखना चाहिए वो है एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। आपको अपने बच्चे को ये सिखाना है, बातचीत का इंपॉर्टेंस उसे बताना है, महत्व उसे समझाना है। काफी लोगों को ऐसे लगता है कि गुस्सा नहीं करेंगे तो बच्चा समझेगा ही नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिए, बच्चे समझाने से ही समझते हैं, मारने से बच्चे समझते नहीं है, बल्कि जबरन मान लेते हैं और कहीं ना कहीं उस बात को वो रिवेंज के रूप में निकालने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए हमें बच्चे को बातचीत का महत्व, कम्युनिकेशन का महत्व समझाना चाहिए। हमें उन्हें फ्रीडम देना चाहिए, स्वतंत्रता देनी चाहिए, ताकि वो अपने भावनाओं को भी व्यक्त कर सके और हमें भी आराम से, आहिस्ता से हमारी बात उनके सामने रखनी चाहिए। चलिए अब समझते हैं 7वां महत्वपूर्ण पॉइंट, क्रिएट अ लविंग एनवायरनमेंट। आपको वातावरण ही ऐसा बनाना है जो प्यार वाला वातावरण हो, स्नेहपूर्ण वातावरण हो, लव वाला वातावरण हो। आपके घर में आपका अपने बच्चे के साथ का व्यवहार और घर का वातावरण बहुत ही लविंग होना चाहिए और आपने पूरा फोकस करके इसे निर्माण करना चाहिए। और इसीलिए हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित कैसे रखना है ये सीखना चाहिए और प्रेम और संवेदनशीलता को बढ़ाना चाहिए। 8 नंबर का महत्वपूर्ण पॉइंट है डिस्प्ले स्टेबिलिटी। जी हाँ, बच्चे को दिखाए कि मैं कितना स्थिर हूं, मैं कितना डिसीजन आराम से ले सकता हूं। हमें उन्हें ये दिखाना चाहिए ताकि वो भी आपको देखकर सीख सके। अब जानते हैं 9th नंबर का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, फोस्टर पॉजिटिविटी इन रिस्पॉन्स। इस मुद्दे को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्स देते वक्त गुस्सा बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपने भी समझना चाहिए और अपने बच्चे को भी ये समझाना चाहिए। हमें उन्हें समझाना चाहिए कि गुस्सा समस्याओं का समाधान नहीं होता है, बल्कि हमें सकारात्मक रवैया इस्तेमाल करना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए और हर चीज को शांति के साथ पॉजिटिवली ही डील करना चाहिए। तो ये थे वो 9 महत्वपूर्ण टिप्स जिन्हें सीख के आप अच्छे माता पिता तो बन ही सकते हैं, बल्कि अपने गुस्से पर भी कंट्रोल पा सकते हैं। याद रखिए, हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, हर बच्चा अद्वितीय होता है। उसे समझिए, उसे जानिए, उसके साथ कनेक्ट हो जाइए ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मुझसे कॉल तथा व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैप्पी पेरेंटिंग। धन्यवाद।